Hello everyone, welcome back to Tech Learning with Rajat and this is the lecture 7 of our data science course। और आज इस लेक्चर में मैं आपको कवर कराने वाला हूँ द कॉन्सेप्ट ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड लूप्स इन पाइथन। पाइथन के अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट और लूप का क्या कॉन्सेप्ट होता है। इससे पहले हमने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं, लाइक लिस्ट क्या होती है, टपल क्या होता है, डिक्शनरी क्या होता है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड, समझते हैं और साथ में उसको इम्प्लीमेंट करके भी देखते हैं। ठीक है, राइट साइड में मैंने अपना VS कोड का जुपिटर ओपन कर रखा है। ठीक, चलिए। तो अगर सिंपली अगर हम प्रोग्रामिंग की अगर हम बात करते हैं एक इंट्रोडक्शन के वे में, तो हमको कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, लाइक डिसीजन मेकिंग, रिपीटिंग टास्क, ये हमको चाहिए ही चाहिए होता है। और एग्जाम, यानी कि डिसीजन मेकिंग आप करते ही हो, ठीक है। और डिसीजन मेकिंग के अलावा कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जहाँ आपको टास्क भी रिपीट करना होता है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग कैसा भी हो सकता है, कोई बोर्ड दे सकता है, नहीं दे सकता, आज बारिश होगी तो हमें कॉलेज नहीं जाना है, जाएंगे तो कैसे जाएंगे, काइंड ऑफ दैट। जैसे अगर हम एक रियल एग्जाम्पल की बात करें तो मान के चलो अगर मार्क्स सपोज मोर देन 40 हैं तो स्टूडेंट पास हो जाएगा। बैटरी लो है तो फ़ोन को चार्ज करना है। अटेंडेंस क्या करना है, लो है तो उसको बढ़ाना है, इंक्रीज करना है। तो इसीलिए पाइथन में डिसीजन मेकिंग के लिए हम कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं और रिपीटिशन के लिए हम लूप्स का यूज़ करते हैं। जैसे मान लो आपको टेबल प्रिंट करना है, एक ही चीज़ को आप बार बार चाहते हो, तो इन सब चीज़ों के लिए हम कंडीशनल स्टेटमेंट और लूप का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम वन बाई वन अगर देखें तो सबसे पहले आता है कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होता है। तो अगर हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स की बात करते हैं तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो होते हैं वो बेस्ड ऑन सम स्पेसिफिक कंडीशंस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, और पाइथन चेक करता है कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है किसी भी कंडीशन के बेस पे। अब इस कंडीशनल स्टेटमेंट में जो सबसे पहला आता है, द फर्स्ट टाइप, वो है आपका इफ स्टेटमेंट। कि इफ स्टेटमेंट क्या होता है। तो बेसिकली इफ में क्या होता है कि जब कंडीशन ट्रू होगी तभी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होता है। ठीक है, तो सिंटैक्स इसकी अगर हम देखें तो इस तरह से इसकी सिंटैक्स होती है यहाँ पे इफ कंडीशन और उसका स्टेटमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है नेक्स्ट कि चलिए अपना यहाँ जुपिटर पे देखते हैं कोड एक। तो देखो सपोज एज अगर हम बात करें, इफ एज इज, मान लो एज हमने वैल्यू प्रोवाइड कराई है, एज इज 20। ठीक है, अब आता है इफ, नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ अगर मैं ऐसे लिख दूँ इफ कंडीशन, तो ऐसे लिखते हैं इफ एज इज ग्रेटर देन, अगर आप कुछ भी लिखोगे इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है, 18, ये होती है कंडीशन। तो फिर ये करने के बाद आपको क्या मैसेज डिस्प्ले कराना, आप यहाँ पे डिस्प्ले करा सकते हो प्रिंट। ठीक है, और प्रिंट करने के बाद में यहाँ पे एलिजिबल टू बोट, सिंपल। ठीक है, एलिजिबल टू बोट आप एक सिंपल यहाँ पे करा सकते हो। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कराता हूँ, ठीक है, तो एक बार इसको रीस्टार्ट करके देख ले रहे। इसको अगर मैं कॉपी करके आपको दिखाऊं, अगर आप इवन यहाँ पे भी देखना चाह रहे हो, देखो अगर आप इसको यहाँ पे देखना चाहते हो, इसको मैं रीस्टार्ट कर लेता हूँ जब तक। अब अगर आप CMD पे मैं बताऊँ, आपने इस तरह लिखा, अगर मैं इसको एंटर कराता हूँ, ठीक है, और तो यहाँ पे इस तरह से आएगा, ये इस तरह से आपको दे रहा है, आंसर प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे कोई रिजल्ट आपको नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है, क्योंकि आपको ये एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा। जैसे अगर हम यहाँ रीस्टार्ट की बात करें, अगर आप देखोगे तो आउटपुट आपको मिल गया एलिजिबल टू बोट। ठीक है, कुछ सॉरी वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, तो कोई ना। तो ये हो गया, ये सिंपल इफ स्टेटमेंट है। अब जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो आता है इफ एल्स। इफ एल्स में क्या होता है, इफ एल्स में ये होता है कि अगर हम देखेंगे कि जब दो पॉसिबल आउटकम हो, इफ में तो सिर्फ एक था, इफ एल्स में जब दो पॉसिबल आउटकम होते हैं जिसमें क्या होता है कि या तो इफ की कंडीशन ट्रू, अगर वो सही है तो उसका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा या फिर एल्स का हो जाएगा। तो ये इसकी सिंटैक्स होती है इफ कंडीशन स्टेटमेंट वन एल्स। अगर मैं इसका एग्जांपल आपको बताऊं तो सपोज मान के चलो इफ मार्क्स, एक हमने वैल्यू ली, मार्क्स इक्वल टू लिया हमने 35। ठीक है, और यहाँ पे जब हमने मार्क्स लिया 35, तो हम सबसे पहले लगा रहे हैं इफ मार्क्स, और यहाँ लिख रहे हैं हम इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40। अगर ये है तो इस केस में क्या होगा, प्रिंट, और यहाँ पे हम दिखाएंगे पास। अगर ये सीन है तो वो हो जाएगा पास। ठीक है,
लेकिन दूसरे केस में क्या होगा, अगर हम एल्स लगाते हैं, ठीक है, तो एल्स के केस में हम दोबारा से मैसेज यहाँ पे प्रिंट कराएंगे, प्रिंट, और अगर कम है तो फॉल्स। ये इस तरह से हमारा इफ एल्स काम करता है। अगर आप इसे एग्जीक्यूट कराओगे तो यहाँ पे इसका रिजल्ट आपको क्या मिला, फॉल्स मिल गया, ठीक है। तो सिंपल है, ये इफ एल्स आपका कैसे ऐसे काम करता है। अब आता है ऐप का इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। इफ एल्स स्टेटमेंट का जो काम है, इट इज यूज्ड व्हेन मल्टीपल कंडीशंस नीड टू बी चेक्ड। जब मल्टीपल कंडीशन को चेक करने की जरूरत पड़ती है तब हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ तो 2 ही कंडीशन थी, अब मल्टीपल कंडीशन में क्या हो सकता है कि मान लो, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, मैं यही एग्जाम्पल यहाँ दिखा रहा हूँ, मान के चलो अगर मार्क्स है, मार्क्स इक्वल टू सपोज 90 है, ठीक है, मार्क्स कितने हैं 90। अब मार्क्स 90 है तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं इफ मार्क्स, ठीक है, और मान के चलो मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 90। अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 है तो उस केस में हम लगाएंगे कि उसको क्या ग्रेड मिल जाएगी, यहाँ पे प्रिंट ग्रेड ए, ठीक है ये। अब इसके अलावा मान के चलो बीच में एक कंडीशन और है एल इफ, तो हम उसको क्या लिखते हैं, एलिफ लिखते हैं। अब एलिफ में क्या कंडीशन आएगी, एलिफ में ये आएगा कि अगर वही मार्क्स अगर आपके ग्रेटर देन और इक्वल टू 75 हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, प्रिंट, और प्रिंट करने के बाद उस केस में क्या होगा कि यहाँ पे मैंने कुछ लिख दिया कि उसकी बन जाएगी ग्रेड बी, ठीक है, क्या बन जाएगी, ग्रेड बी। अब तीसरी कंडीशन और है एल्स, ठीक है, तो एल्स में क्या है कि जब आप इसको लिखोगे तो उसके लिए क्या आएगा, प्रिंट, किसी ईयर में मान के चलो हमने उसको फेल ही कर दिया और किसी कंडीशन में उसको हमने फेल कर दिया। ये सिंटेक्स है एलिफ की। अगर आप इसको एग्जीक्यूट कराओगे और देखोगे तो ग्रेड आ गया ए, और अगर मैं यहाँ पे कम कर देता हूँ, 50 कर देता हूँ, तो फेल हो जाएगा वो। क्यों, क्योंकि हमने वो कंडीशन उसी तरह से सेट करी हुई है। तो ये हो गया मल्टीपल कंडीशन के लिए हम एलिफ का इस तरह से यूज करते हैं। अब नेक्स्ट पे चलें तो फिर आता है नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ में ये है कि हम एज देखते हैं और सिटीजन देखते हैं कि मान के चलो वो सिटीजन भी होना चाहिए और उसकी एज 18 होनी चाहिए कम से कम, तो वो वोट कर सकता है, ठीक है। तो जब वो वोट कर सकता है तो उसके लिए मान लो हमने एज लिखा इक्वल टू मान के चलो 20, ठीक है, और सिटीजन हमने लगाया, सिटीजन की हमने एक वैल्यू प्रोवाइड करा दी यहाँ पे ट्रू। क्या वैल्यू प्रोवाइड करा दी, ट्रू। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इफ, ठीक है, इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, ये तो हमने लिख ही दिया। तो ये करने पे इसके अलावा फिर से नेस्टेड इफ चला रहे हैं हम यहाँ पे। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फिर से हम नेस्टेड इफ लगा रहे हैं जिसमें हम लिखेंगे इफ सिटीजन इज इक्वल टू, ये असाइनमेंट ऑपरेटर हुआ, अगर ये वैल्यू ट्रू है तो इस केस में क्या होगा फिर प्रिंट, और यहाँ पे हम दिखा देंगे सपोज एलिजिबल टू वोट, ठीक है। इस केस में हम क्या दिखा देंगे, इट्स एलिजिबल टू वोट। सिंपल हुआ। अब इसको अगर मैं एग्जीक्यूट कराता हूँ तो यहाँ पे लिख के आ जाएगा एलिजिबल टू वोट। तो सिंपल क्वेश्चन है ये, नेस्टेड इफ ऐसे यूज कर सकते हो, सिंटेक्स क्लियरली। और अब आते हैं हम कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटर्स, ठीक है। अब ऑपरेटर्स में क्या है कि एक हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर होता है। अगर आप यहाँ पे टेबल देखोगे एक साइड में, ये टेबल आपको दिख रही होगी, तो इस टेबल के अंदर बेसिकली क्या है, अगर हम बात करते हैं तो डबल इक्वल लगाते हैं तो बेसिकली वो इक्वल टू के लिए होता है। ये नॉट इक्वल टू का सिंबल है, लेस देन ग्रेटर देन के सिंबल, लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू, ये इन दोनों के सिंबल हो गए। तो ये ऑपरेटर्स का मीनिंग हुआ इसमें। यानी कि अगर हम एग्जाम्पल देख रहे हैं तो ये सब क्या है, ऑपरेटर्स हैं आपके, ठीक है। इसी को हम कंपैरिजन ऑपरेटर बोल देते हैं। ये जितने भी हम यूज कर रहे थे यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू मार्क्स वाले केस में या फिर इक्वल टू, ये सब कंपैरिजन ऑपरेटर के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम लॉजिकल देखेंगे, लॉजिकल को एग्जीक्यूट करा के देंगे। लॉजिकल में क्या होता है, यूज टू कंबाइन मल्टीपल कंडीशंस। लॉजिकल में हमको पता है कि जब हम लॉजिकल एंड यूज करते हो तो एंड का मतलब होता है आपकी दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। जब दोनों कंडीशन ट्रू हो तब। और के केस में क्या है, एटलीस्ट वन कंडीशन शुड बी ट्रू। और नॉट के केस में क्या है, रिवर्स कंडीशन है, ट्रू को फॉल्स करना, फॉल्स को ट्रू करना। तो ये है। अब इसके लिए अगर हम एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे आप देखोगे एक एग्जाम्पल हम एग्जीक्यूट करा के देखेंगे तो वो कैसे होता है। देखो, इफ सपोज हम एज ले रहे हैं, मान के चलो हमने कोई एज की वैल्यू ली यहाँ पे 25 और उसकी सैलरी कितनी ली हमने, सैलरी ली मान लो 50,000, ठीक। और मान लो इफ एज इज ग्रेटर देन 18 एंड सैलरी, हम दो कंडीशन ले रहे हैं, इज ग्रेटर देन मान के चलो 30,000। तो जब ये आप करोगे तो हम दिखा देंगे प्रिंट में, मान के चलो लोन के लिए कंडीशन है एलिजिबल
फॉर लोन, ठीक है। ये इसमें हमने क्या करा है कि मान लो किसी को लोन लेना है तो कोई कंडीशन है कि वो 18 से ऊपर का हो एज में और उसकी सैलरी 30,000 से ज़्यादा हो, तो सैलरी 25,000 है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे आउटपुट आप देख सकते हो, ही और शी इज एलिजिबल फॉर लोन। तो सिंपल एग्जाम्पल है ये किसका, लॉजिकल ऑपरेटर का, ठीक है। अब सिमिलरली अगर हम बात करें आगे, एक कॉन्सेप्ट आता हमारा लूप का, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ये तो थे हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ऐसे ही कॉन्सेप्ट आता हमारा लूप का, ठीक है। तो लूप बेसिकली हम कब यूज करते हैं, लूप को यूज किया जाता है यूज टू रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड मल्टीपल टाइम। जब भी ब्लॉक ऑफ कोड को मल्टीपल टाइम हमको यूज करना होता है, उसके लिए हम लूप को यूज करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि बार बार कोड लिखने की जगह लूप उस रिपीटेशन को ऑटोमेट कर देता है। तो पाइथन में मेनली हम फॉर लूप और वाइल लूप पढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर हम फॉर लूप देखें सबसे पहले पाइथन के अंदर, तो ये सिंटैक्स है इसकी ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है, और मैं इसका एग्जाम्पल अभी आपको बता दूंगा, ठीक है। तो कैसे एक एग्जाम्पल काम करेगा, जैसे फॉर लिखते हैं हम, फिर वेरिएबल का नाम आता है इन सीक्वेंस। देखो कैसे, कि जैसे मैंने यहाँ लिखा फॉर और मैंने एक अपना आइटरेटिंग वेरिएबल लिया आई, और यहाँ पे हम लिखते हैं कीवर्ड इन, और फिर एक हमारे पास रेंज फंक्शन होता है। तो रेंज फंक्शन का काम क्या, हम उसमें रेंज डिफाइन करते हैं। तो 5 एलिमेंट उसमें ले सकता है, या फिर आप मान के चलो 7 एलिमेंट प्रोवाइड कराना चाह रहे हो, तो आप इस तरह से उसको डिफाइन करोगे, और यहाँ पे उस आइटरेटिंग एलिमेंट को एंटर करा दोगे। तो अगर आप इसको एग्जीक्यूट कराओगे तो देखो आपको क्या मिला आउटपुट में, 0 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स यहाँ पे मिल गए जब आपने रेंज को 7 किया। अगर मैं इसी रेंज को सिर्फ 4 तक कर देता हूँ, तो इसी रेंज को 4 तक करने पे मुझे सिर्फ वो 4 एलिमेंट यहाँ पे रह जाएंगे। तो यही है रेंज फंक्शन। तो रेंज फंक्शन जनरली करता क्या है, उन सीक्वेंस ऑफ नंबर्स को जनरेट करता है, ठीक है। उन सीक्वेंस ऑफ नंबर को ये क्या करता है, जनरेट करता है। और अगर आप रेंज में स्टॉप लगा देते हो, ठीक है, एक मेथड है यहाँ पर रेंज स्टॉप। तो रेंज स्टॉप का मतलब ये है कि सपोज आपको टोटल तो चाहिए 7 एलिमेंट, अब उन 7 एलिमेंट में आप चाहते हो, क्या चाहते हो कि आपका एक इस पर्टिकुलर उसके बाद में वो रुक जाए, ठीक है। कैसे रुकेगा, अच्छा देखो सबसे पहले अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, कि अगर आप इस तरह लिखते हो, देखो ये तो हमने लिखी। अब इसके बाद में अगर इसी में मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ, आप यहीं पे डिफाइन करके देखो, मैं लिख रहा हूँ फॉर आई इन रेंज। हम इस तरह लिखते हैं फॉर आई इन रेंज, और यहाँ पे लिखा मैंने 1,6, तो रेंज और इस तरह से लिखा। अब देखो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कराता हूँ यहाँ पे प्रिंट आई करके, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कराता हूँ क्या मिलेगा मुझे, सिंटेक्स एरर दे दिया इसने, ठीक है। वो सिंटेक्स एरर इसीलिए दिया कि मैंने यहाँ पे ये नहीं लगाया, कोई ना इसको सही कर लेते हैं, ठीक है। अभी भी वो ये कह रहा है एक्सपेक्टेड एंड आइडेंटिफाइड इंटेंडेड ब्लॉक, एक इंटेंडेड ब्लॉक वो चाह रहा है। देखो इंडेंटेशन बहुत ज़रूरी है पाइथन के अंदर, अगर इंडेंटेशन नहीं होगा तो वो एग्जीक्यूट नहीं होता है, ठीक है। यहाँ से देखोगे तो 1 2 3 4 5 इस तरह आ गया, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे इजीली आपको 5 एलिमेंट मिल गए, जबकि 6 आने थे, तो उन्होंने उसको ब्रेक कर दिया एक एलिमेंट को, ठीक है। तो ये इस तरह से होता है। अब इसका मैं एक एग्जांपल और देता हूँ आपको। इसका एक एग्जांपल और क्या हो सकता है कि अगर मैं लिख रहा हूँ फॉर आई इन रेंज, फॉर आई इन रेंज लिख रहा हूँ, और सपोज 1 कॉमा यहाँ लिख रहा हूँ मैं 10 और कॉमा 2 लिख रहा हूँ, तो अब देखिए इसका आउटपुट जो आपको मिलेगा प्रिंट, और प्रिंट में मैंने लिया यहाँ पे आइटरेटिंग वैल्यू और इसको एग्जीक्यूट कराया, ठीक है। तो देखो 1 3 5 7 9, ठीक है, 10 तक के नंबर ले सकते हैं और 2 के गैप पे ले सकते हैं। तो ये समझ रहे हैं आप, तो 1 और 2 का गैप दिया क्योंकि हमने यहाँ पे प्रोवाइड कराया, फिर 5 फिर 7 फिर 9 इस तरह से। तो इस तरह से आपका रेंज फंक्शन काम करता है। 2 तरीके थे, एक सिंपल तरीका, एक ये वाला जब आप वहाँ पे ब्रेक देते हो एक का, और फिर आपका ये जहाँ पे आप इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये रेंज फंक्शन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने लूप पे। अगर आप कोई स्ट्रिंग जनरेट कराना चाह रहे हो तो स्ट्रिंग के अंदर आप लूप को कैसे यूज कर सकते हो, ठीक है। सपोज मैंने यहाँ पे नेम लिखा, और नेम मैंने कुछ भी लिखा, ठीक है, मैंने यहाँ पे पाइथन ही लिख दिया। मैंने क्या लिखा यहाँ पे, पाइथन लिखा। अब मैं क्या चाहता हूँ, इसमें लूप चलाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो लूप कैसे चलाते हैं हम, अब फॉर, अब देखो
अब यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू दे सकते हो, लाइक मैंने दिया फॉर सी एच, एक वेरिएबल बनाया इन नेम, इस तरह दिया। और ये करने के बाद अगर मैं प्रिंट और यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ सी एच, ठीक, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कराता हूँ तो इसको एग्जीक्यूट कराने पे वो इस तरह से एग्जीक्यूट हो गया, उसके सारे कैरेक्टर्स को यहाँ पे प्रिंट कर दिया गया। ठीक है, तो ये सी एच क्या था, एक हमारा वेरिएबल था, यूजर डिफाइंड है, और ये फॉर इन, और आप इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हो। तो जब भी आप स्ट्रिंग में लूप एग्जीक्यूट कराओगे, लूप लगाओगे, तो इस तरह से आप उसकी वैल्यूज को प्रिंट करा सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कि लूप थ्रू लिस्ट। पहला स्ट्रिंग था, लिस्ट में आप लूप कैसे लगा सकते हो। तो लिस्ट के बारे में हमने लास्ट ट्यूटोरियल में जैसे पढ़ा था, हम एक लिस्ट बना रहे हैं लाइक फ्रूट्स, और फ्रूट्स में मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिखा मान लो एप्पल। ठीक है, मैंने लिखा यहाँ पे एप्पल, और फिर लिखा यहाँ पे बनाना, ठीक, और यहाँ पे फिर क्या लिखा मैंने, मैंगो, फिर मैंने लिखा यहाँ पे मैंगो। अब देखो, अब मैं इसको एग्जीक्यूट कराऊंगा तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, फॉर लूप लगाऊंगा, आइटम मेरा आइटरेटिंग वो वैल्यू है, और इन आइटम्स इन यहाँ पे फ्रूट्स। ठीक, ये किया। सिंटेक्स हमेशा याद रखनी है, और जो हमारा आइटरेटिंग वेरिएबल था उसको हम प्रिंट कराएंगे, तो वो क्या हमारा आइटम। ठीक है, तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कराता हूँ तो ये क्या प्रॉब्लम दे रहा है, ये कह रहा है फ्रूट्स एप्पल बनाना मैंगो फॉर आइटम्स इन फ्रूट्स, तो यहाँ पे मुझे आइटम्स लगाना है। ठीक है, वो मैंने गलत कर दिया है, और इसको भी ठीक कर देता हूँ। तो ये हो गया आइटम्स। आप इस तरह से इसको एग्जीक्यूट करा सकते हो, इसको क्या करा सकते हो, उस तरह से एग्जीक्यूट। तो लिस्ट में आप इस तरह से लूप रन करा सकते हो। अब आता है हमारा वाइल लूप। ठीक है, वाइल लूप बेसिकली क्या है, वाइल लूप एग्जीक्यूट कोड एज लॉन्ग एज कंडीशन इज ट्रू। जब तक कंडीशन ट्रू रहती है वाइल लूप कोड को एग्जीक्यूट करते रहता है। ठीक है, अब कैसे करते रहता है, वाइल लूप की सिंटेक्स क्या है, ठीक, इसको मैं एक कोड की हेल्प से आपको बताता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हमने वाइल, कीवर्ड है हमारा, ये आता हमारा आइटरेटिंग वेरिएबल, और यहाँ हम प्रोवाइड कराते हैं कंडीशन, सपोज 5 तक हम इस तरह लिख रहे हैं। ठीक है, वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 5, हमने इस तरह लिखा। अब जब आप इसे प्रिंट कराओगे तो प्रिंट कराने के बाद में मैं यहाँ पे आई लिख रहा हूँ, और आई लिखने के बाद मान के चलो आई इक्वल टू आई प्लस 1। बेसिकली मैं इसमें कर क्या रहा हूँ अगर आपको बताऊं तो, कि मेरे को एक वैल्यू प्रिंट करानी है। आइटरेटिंग वैल्यू 1 से 5 तक रह सकती है, और रिजल्ट हमें अपडेट करना है। जैसे कि अगर एक बार आई की वैल्यू 1 है तो उसमें 1 प्लस 1 जुड़ के 2 आ जाएगा, जब 2 हो जाएगी तो 3 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लिस्ट प्रिंट करा रहे हैं। तो अगर आप इसको एग्जीक्यूट कराओगे तो आपको मिल जाएगा रिजल्ट। ठीक है, तो ये इस तरह से काम करता है। लेकिन अभी हमने इसमें कुछ रिजल्ट आपको नहीं मिला, ये तो रही वाइल की सिंटेक्स। अब मैं यहाँ पे उसको इनिशियलाइज कर रहा हूँ, तो ये ध्यान रखना है। अगर अब मैंने देखो जैसे इसको इनिशियलाइज करा तो मेरे को यहाँ पे वैल्यू प्रिंट होके मिली 1 2 3 4 5 तक। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है कि वाइल लूप में जब तक कंडीशन ट्रू रहती है तब तक वो एग्जीक्यूट करता है, और सिंटेक्स में क्या है, सबसे पहले उसको इनिशियलाइज करते हैं, फिर कंडीशन अप्लाई होती है, और फिर आपका जो भी लॉजिक रहता है वो आप इसमें लगाते हो, अप्लाई करते हो। एक फिर होता है इनफाइनाइट लूप। मैं इनफाइनाइट जनरली करता नहीं, उससे हैंग हो सकता है। तो इनफाइनाइट में ये होता है इफ कंडीशन नेवर बिकम्स फॉल्स, अगर कोई कंडीशन फॉल्स ही नहीं होगी तो लूप कंटिन्यूसली चलता रहेगा। ठीक है, तो जैसे वाइल्ड में ट्रू लगा दो और प्रिंट में हेलो लिख दो। ठीक है, तो ये जो एग्जांपल होता है ये इनफाइनाइट लूप का होता है। अब आता है ब्रेक स्टेटमेंट। जैसे आपने एक सीक्वेंस प्रिंट करा ली और चाहते हो कि एक स्पेसिफिक वैल्यू के बाद में ब्रेक अप्लाई हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे आप लिख रहे हो कि सपोज फॉर, मैं लिख रहा हूँ आई इन रेंज, मैं रेंज फंक्शन का यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, और जिसमें वैल्यू आ गई मेरी 10। ठीक है, जब मैंने ये करा, ये करने के बाद मैं गया इफ पे, और मैंने यहाँ लिखा इफ आई इज इक्वल टू 5, हम ले सकते हैं, लेकिन जब आई की वैल्यू 5 के बराबर हो जाएगी तो मुझे यहाँ पे क्या कर देना है, मुझे यहाँ पे ब्रेक दे देना, BREAK, ब्रेक दे देना है। और फिर आप इस चीज को जब प्रिंट कराओगे तो प्रिंट कराओ उस आइटरेटिंग वैल्यू को, सेम ही एग्जीक्यूट कराया, बस क्या है कि 10 तक वैल्यू तो जा सकती है, लेकिन आप उसमें ये सब चीजें कराओगे। तो जब मैं इसको एग्जीक्यूट कराता हूँ तो देखो 0 1 2 3 4 तक मिल गया, क्योंकि हमने यहाँ पे ब्रेक लगा दिया कि 5 अगर वैल्यू हो जाए तो हम ब्रेक लगा देंगे। ठीक है, अब सिमिलरली एक आता है आपका कंटिन्यू स्टेटमेंट।
ठीक है। अब कंटिन्यू स्टेटमेंट में क्या चीज आपको मिलेगी, कंटिन्यू स्किप्स करंट आइटरेशन, वो करंट आइटरेशन को स्किप करता है। करंट आइटरेशन को स्किप करने का मतलब होता है कि सपोज मैं लिख रहा हूँ फॉर आई इन रेंज, अब रेंज में मैंने से वैल्यू ली है 5 तक, ठीक है, एक सिंपल सिंटेक्स है। अगर मैं रेंज में वैल्यू ले रहा हूँ यहाँ पे 5 तक और यहाँ लिख रहा हूँ इफ आई इज इक्वल टू 2, अगर आई की वैल्यू 2 हो जाएगी तो कंटिन्यू करना है, क्या करना है फिर कंटिन्यू करना है। और फिर यहाँ पे मैं क्या कराऊंगा, प्रिंट कराऊंगा आइटरेटिव वैल्यू को। तो देखो आउटपुट से ही समझ में आ जाएगा कि हम करना क्या चाह रहे थे। जब हम इसको प्रिंट कराएंगे तो देखो 0 1 3 4, तो क्या मतलब है इस चीज का कि 5 वैल्यू हम ले सकते थे, लेकिन जो वैल्यू 2 है उसको इसने स्किप कर दिया, उस 2 के बाद कंटिन्यू कर लेना है, यानी कि 0 और 1 चला, फिर 2 को स्किप करके वो 3 और 4 पे चले गया। तो इस तरह से आपका कंटिन्यू स्टेटमेंट काम करता है। अब आता है पास स्टेटमेंट। तो पास डज नथिंग, पास जनरली कुछ नहीं करता है, ये एक एज अ प्लेस होल्डर हम इसको यूज करते हैं। कैसे प्लेस होल्डर ऐसा यूज करते हैं, जैसे मैं लिख रहा हूं फॉर आई इन रेंज, फॉर आई इन रेंज, और यहाँ पे मैंने लिखा 5, और ये करने के बाद अगर मैं लिख रहा हूं इफ आई इज इक्वल टू 3, मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ आई इज इक्वल टू 3, और ये हो गया पास, ठीक है। अब ये करने के बाद में मैं यहाँ क्या लिखूंगा, प्रिंट आई, जो एक आइटरेटिंग वेरिएबल है, ठीक है। ये कोड देखो आप, सबसे पहले पास करने के लिए मैं इस तरह लिख रहा हूँ, जैसे कंटिन्यू लिखते थे वैसे यही लिखते हैं, ठीक है। अब 0 1 2 3 4, तो ये इस तरह से उसने कंप्लीटली उसको एग्जीक्यूट करा दिया, ठीक है, सारी चीज़ों में। अगर यहाँ पे मैं कुछ भी लिख दूँ, देखो अगर मैं यहाँ 6 प्रोवाइड कराता हूँ तो देखो क्या देगा वो मुझे, ठीक है, वो वही वैल्यूज यहाँ पे प्रोवाइड कराता रहेगा। अभी हम आई इज इक्वल टू 3 कर रहे हैं, ठीक। तो ये रहा आपका पास। तो अब कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स अगर हम देखें तो हमने बोट का ऑलरेडी देखा, क्या बोट कैसे प्रोवाइड करा सकते हो, ठीक है। रेंज का लिए भी हम देख चुके हैं। अगर आप एक मल्टीप्लाई कराना चाह रहे हो लूप के लिए, अगर हम एक टेबल बनाना चाह रहे हैं, तो मान के चलो एक हम नंबर ले रहे हैं और नंबर की वैल्यू हो गई हमारी 5, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर आई इन रेंज, ठीक है, हम 1 से लेके स्टार्ट करेंगे, एक मतलब एक एक के बाद आना चाहिए और 11 तक जाना चाहिए, ये उसकी रेंज, यानी कि तभी 11 तक ले जाएंगे तभी वो 10 तक प्रिंट करवा पाएगा, प्रिंट। और यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, जो मेरा आइटरेटिंग वेरिएबल है, मान लो नम जो प्रोवाइडेड वैल्यू है मल्टीप्लाई बाई जो मेरा आइटरेटिंग वैल्यू है, वो मैंने यहाँ पे लिखा। अब अगर आप इसको एग्जीक्यूट कराओगे तो देखो 5 की टेबल हमने यहाँ पे प्रिंट करा ली, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 10 जा 50, क्योंकि कैसे कराई, क्योंकि यहाँ पे आपने एक वैल्यू प्रोवाइड करा दी 2, और ये उसकी टेबल हो गई कि 1 से ले मतलब 1 बाई 1 का गैप रहेगा, और 11 एलिमेंट का मतलब वही हो गया। तो इस तरह से आप इसे करा सकते हो। आप यहाँ पे किसी भी टेबल का प्रोग्राम बनवा सकते हो, सारा का सारा हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका एक मल्टीप्लीकेशन का एग्जाम्पल। अगर ये कंप्लीट एग्जाम्पल प्रोग्राम भी हम करा चुके हैं ऊपर, जो यहाँ पे आपको मैंने एलिफ का प्रोग्राम करवाया है ऊपर, ये हम प्रॉपरली देख चुके हैं, ठीक है। अब कुछ असाइनमेंट क्वेश्चन है जिस पे मैं और डिटेल में वीडियो बनाऊंगा बाद में। तो असाइनमेंट क्वेश्चन में पहला है कि क्रिएट वोटिंग एलिजिबिलिटी प्रोग्राम, एक वोटिंग एलिजिबिलिटी का प्रोग्राम ये हमने बना लिया। क्रिएट ग्रेडिंग सिस्टम यूजिंग इफ एल्स, ये भी हमने बना लिया। फिर आता है प्रिंट सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का सम प्रिंट कराना, ये आप बना के देखोगे, मैंने जैसे टेबल का बनाया वैसे बना सकते हैं। अब ये मैं बताऊंगा और आपको प्रिंट फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर, फैक्टोरियल कैसे हम करते हैं। प्रिंट ऑल इवन नंबर बिटवीन 1 and 50, ये कैसे हम करेंगे। एंड क्रिएट पासवर्ड रिट्राई सिस्टम यूजिंग व्हाइल लूप। तो ये कुछ असाइनमेंट क्वेश्चंस हैं जिनके लिए भी, जैसे मैंने अभी प्रीवियस ट्यूटोरियल के लिए भी बोला था और इसके लिए भी मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपको करना है और मैं भी इसके लिए वीडियो बना के सारे कोड आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट दैट। तो इनकी समरी में हमने यही सब पढ़ा है, आपके कंडीशनल स्टेटमेंट, ऑपरेटर्स, लूप्स एंड कंट्रोल स्टेटमेंट का क्या कॉन्सेप्ट रहता है। तो आई होप आपको ये वीडियो में समझ में आएगा कि कंडीशनल्स और लूप का क्या कॉन्सेप्ट होता है, रेंज फंक्शन का काम क्या होता है। मैं इसको स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, आप इसको देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, फोटो क्लिक कर सकते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको आप लाइक करिए, और डेटा साइंस कोर्स और अदर फुल स्टैक डेवलपमेंट का भी मैंने कवर करा रखा है। आप सारे कोर्सेज से जुड़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं।
मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।